इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस कायनात की हर चीज हरकत में है, यहाँ तक कि जो चीजें तुम्हें खड़ी नजर आती हैं वो भी हरकत में है। इस कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जो हरकत में ना हो। बगैर हरकत के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आज से सदियों पहले कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं। इसके अलावा भी आज ये प्रूव हो चुका है कि इस यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है, क्योंकि इस यूनिवर्स में फोर्स एग्जिस्ट करती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने वक्त से बहुत आगे थे। उस वक्त अरब में ये बातें लोगों की अक्लों से परे थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान का दिमाग लेयर्स में लिपटा हुआ है, जो कि हेलमेट की तरह दिमाग को नुकसान से महफूज रखता है, और इसी तरह इंसान के सर के बाल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और इंसान की पलकों को देखो, जो कि आंख को ऊपर और नीचे करने के लिए तार की तरह काम करती हैं। और आईबॉल को देखो, ये किस तरह पूरी तरह अपनी सॉकेट में फिट और प्रोटेक्टिव है। कौन है वो जिसने इंसान के दिल को सीने में फिट किया और इसके ऊपर मेम्ब्रेन रखी जो इसे प्रोटेक्ट करती है? और कौन है वो जिसने इंसान की पसलियां, मसल और गोशत बनाए जो कि इसे प्रोटेक्ट करते हैं? और किसने इंसान के गले को बनाया जिससे आवाज निकलती है और इसमें सुराख है जिसमें से खाना गुजरता है? और किसने इंसान के फेफड़े बनाए जो कि बगैर थके दिल को हवा सप्लाई करते हैं? यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इंसान के तमाम ऑर्गन्स पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं, और वो भी बगैर किसी सीटी स्कैन के। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह हम इंसान मरने के बाद मुर्दों को दफन करते हैं, इसी तरह जानवर भी मरने के बाद जिस्म को छुपा देते हैं। इसी वजह से तुम्हें जानवर की डेड बॉडी नजर नहीं आती, जबकि इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा जानवर हैं। जैसे ही जानवरों को पता चलता है कि वो मरने वाले हैं, तो वो अपने लिए पहले ही कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहां मौत के बाद इनका जिस्म पड़ा रहे। इंसानों के अंदर ये इंस्टिंक्ट जानवरों से ही आई है। इसी वजह से इंसान डेड बॉडी से होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। ये सब वही इंसान बता सकता है जिसने जानवरों को सालों तक स्टडी किया हो। यहाँ से आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म का अंदाजा लगा सकते हो। एक बार जाबिर ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये चमकते सितारे आखिर क्या हैं जो हमसे फिक्स डिस्टेंस पर सेट हैं और हर वक्त मोशन में हैं? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर सितारा इस बड़े यूनिवर्स में एक छोटा यूनिवर्स है। ये हर वक्त मोशन में है ताकि ये गिरकर टूट न जाएं। अगर इनकी मूवमेंट रुक जाए तो ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो जाबिर ने पूछा कि स्पेस में स्टार्स की फॉर्म और शेप क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ स्टार सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसियस स्टेट में हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जमीन पर रहकर भी आसमानों का इल्म रखते थे। उस वक्त किसी इंसान के लिए सितारों की मूवमेंट बता पाना इम्पॉसिबल था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कभी लंबी टांगों वाले परिंदे देखे हैं और कभी सोचा है कि इनकी इतनी लंबी टांगें क्यों हैं? ये इसलिए है क्योंकि इनकी लंबी टांगें इन्हें कम पानी में शिकार करने में मदद करती हैं। ये अपनी लंबी टांगों पर खड़े होकर पानी में हो रही मूवमेंट पर नजर रखते हैं, और जैसे ही इन्हें पानी में अपना शिकार मिलता है, ये आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ते हैं और एकदम से उसे पकड़ लेते हैं। अगर इनकी टांगें छोटी होती तो इनका पेट पानी को छूता और इससे पानी में डिस्टर्बेंस पैदा होने की वजह से शिकार को इनका पता चल जाता और वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते। इसी वजह से अल्लाह ने इन्हें लंबी टांगें दी हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ऑब्जर्वेशन की दाद देनी पड़ेगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि प्लांट्स को भी जानवरों की तरह न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट्स के ना तो मुंह हैं जिनसे वो खा सकें और ना ही इनकी टांगें हैं जिनसे वो चल सकें। प्लांट्स की तो जमीन में जड़ें होती हैं। ये जड़ें जमीन में मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेकर प्लांट्स को देती हैं, जिस तरह हमारे जिस्म में नसें खून सप्लाई करती हैं। ये सब इमाम जाफर सादिक के दौर से सदियों बाद साइंस ने डिस्कवर किया था, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये पहले ही बता दिया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाथी की सूंड के बारे में सोचो। ये हाथी इस सूंड को पानी और खाना उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम इंसान हाथ इस्तेमाल करते हैं। ये हाथी अपनी सूंड को इसलिए चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दूसरे जानवरों की तरह इनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती, इसलिए ये नीचे झुक नहीं सकते। हाथियों की गर्दन दूसरे जानवरों की तरह लंबी इसलिए नहीं होती क्योंकि इनका सिर बहुत भारी होता है। अगर उनकी गर्दन लंबी होती तो भारी सिर की वजह से उनकी गर्दन डैमेज हो सकती थी। इसीलिए उनकी गर्दन डायरेक्टली बॉडी से कनेक्टेड है ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से अल्लाह ने इन्हें सूंड दी है ताकि ये इसका इस्तेमाल करके खा पी सकें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुमने कभी सोचा है कि खाना किस तरह बॉडी में डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू पहुंचता है? पहले खाना मैदे तक पहुंचता है और वहां पकता है। यहाँ प्यूरिफाई होने के बाद फिर वो पका हुआ मवाद वेसल्स के जरिए जिगर तक पहुंचता है। ये मवाद पहले मैदे में प्यूरिफाई होता है, इसके बाद ही जिगर तक पहुंचता है ताकि जिगर को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि जिगर बहुत नाजुक होता है और वो ऐसी प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्कवरीज 16th सेंचुरी के बाद शुरू हुई, लेकिन फिर भी इतनी डिटेल्स के साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को साइंस ने 19th सेंचुरी में ही डिस्कवर किया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये बात सदियों पहले ही बता दी थी, और वो भी इतनी डिटेल्स के साथ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
मकड़ी को देखो, इसके पास क्या कमाल की महारत है कि जैसे ही इसके पास कोई मक्खी आती है तो वो मक्खी इस मकड़ी को देखकर इसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि इसे लगता है कि ये कोई बेजान चीज है। जैसे ही इस मकड़ी को यकीन होता है कि वो मक्खी इसकी मौजूदगी से बेखबर है तो वो आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ती है और एकदम से इसे पकड़ लेती है। यहाँ एक बार फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जानवरों के बारे में बड़ी ही कमाल की ऑब्जर्वेशन बयान की है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूंटियों को देखो, किस तरह चूंटियां एक साथ जमा होती हैं अपने लिए खाना जमा करने के लिए। जब चूंटियां अपने घर अनाज लेकर जाती हैं तो किस तरह वो एफर्ट्स करती हैं जो कि आदमी भी नहीं कर सकते। किस तरह वो एक दूसरे की मदद करती हैं इस अनाज को उठाने के लिए। वो अनाज को टुकड़ों में तोड़ देती हैं। अगर अनाज नम हो जाए तो वो इसे सुखाने के लिए रख देती हैं। और चूंटियां ऊंची जगहों पर सुराख करती हैं जहां फ्लड आने का खतरा ना हो। ये सारी सलाहियतें अल्लाह ने इन्हें अता की हैं। चूंटियों के बारे में ये सारी डिस्कवरीज इमाम जाफर सादिक के दौर के कई सदियों बाद हुई, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये सब सदियों पहले ही बता दिया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मेडिसिन की फील्ड में बहुत सी डिस्कवरीज की और बहुत सी बीमारियों का इलाज बताया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया कि अचानक हार्ट अटैक होने या दिल के टेम्पररी रुक जाने की सूरत में ब्लड स्ट्रीम को रिएक्टिवेट करने के लिए बाएं हाथ की 2 उंगलियों के दरमियान वाली नस काटनी होगी, जिससे मरीज की जान बच सकती है। इस मेथड को एक इंडियन फिजिशियन इब्ने भूला ने हारून रशीद के कजन इब्राहिम बिन सही अल अब्बासी पर आजमाया। इब्राहिम जो कि हार्ट अटैक से लड़ रहा था, हारून रशीद ने फेमस फिजिशियन को दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बच नहीं सकता। आखिरकार एक इंडियन फिजिशियन इब्ने भूला ने इसे चेक किया और इसने हारून रशीद से कहा कि इसे कुछ नहीं होगा। इसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बताए हुए इस मेथड को यूज किया और मरीज ठीक हो गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट जाबिर बिन हयान, जिन्हें आज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, जाबिर बिन हयान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से केमिस्ट्री सीखी। जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री पर बहुत सी किताबें लिखी और आज इन्हीं के नॉलेज की वजह से केमिस्ट्री इवॉल्व कर पाई है। जिनके स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट हों तो उनके टीचर का इल्म क्या होगा।